नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और पूरा देश बंद है। और इस समय पर बताना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन की जो सबसे बड़ी यदि दुख की घड़ी है तो वो हरियाणा के जो किसान है, पूरे देश के जो किसान हैं उनको इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसी जो जानकारी है, जो एक आड़ती है इस समय और कांग्रेस पार्टी के नेता है महावीर कंप्यूटर जी, हमेशा से जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, इनका फ़ोन आ ग्राउंड मीडिया के पास और इनकी जो कुछ इच्छाएँ हैं, कुछ सरकार को जागरूक करने के लिए प्रयास, एक संदेश है। क्या कहना चाहेंगे कंप्यूटर जी? किसानों का किस तरह का जो दर्द है वो आपके सामने, क्या ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो किसान आज इतना दुखी है जी, पहली बार देखने को आया है। जी, देश की हरियाणा बनने के बाद पहली बार ऐसा मौका आया जो किसान इतना तंग है, इतना दुखी है, इतना हताश है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सरसों की खरीद चल रही है। 5 दिन में सरसों की खरीद हरियाणा सरकार ने रखी है, 5 दिन में होगी जी, एक तरफ तो कोरोना है, कितनी बड़ी महामारी है जी, अगर इस समय को लंबा किया जाता ना तो इतनी भीड़ होती। जी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि एक ही दुकान पे, जो सरकारी दुकान है सोसाइटी की, उस दुकान पर सरसों बिक रही है। एक तरफ तो सरकार ये कर रही है भाई आदमी अपनी दूरी 5 फीट की दूरी बनाए रखे। जी, एक तरफ एक ही दुकान पे 5-5 हज़ार कट्टे, 10-10 हज़ार कट्टे सरसों के आ रहे हैं। जी, ना उस दुकान पे कोई लेबर है, ना कोई मजदूर है, ना कोई सिलाई का प्रबंध है, ना कोई तुराई का प्रबंध है, ना कोई जराई का प्रबंध है। बिल्कुल मजदूर भी बिल्कुल हाथ खड़े कर चुके हैं, क्योंकि एक दुकान पे इतनी सरसों और ना मतलब किसान दूरी बना रहा आपस में, ना मजदूर दूरी बना रहे, बिल्कुल आपस में भिड़ के काम कर रहे जी। हैं। ये मतलब एकदम सरकार कोरोना के बचाव के लिए बात नहीं करी, बल्कि कोरोना फैलाने की बात कर रही। दूसरी बात, एक नया जब सरसों की खरीद में ही ऐसा चल रहा है, जो सरकार फेल हो चुकी है सरसों की खरीद में, तो मैं बड़ा चिंतित हूँ, एक व्यापारी होने के नाते भी, एक आड़ती होने के नाते भी। भाई गेहूँ को कैसे होगा? गेहूँ 20 तारीख आने वाली है, बिल्कुल सरकार कह रही है 20 से परचेज शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकार आड़तियों को भी दुखी कर रही है। एक नई कंडीशन आड़तियों के साथ सरकार खोल रही है, कह रही है 7 बैंकों में अपने खाते खोलने पड़ेंगे, जो प्राइवेट बैंक है, जो फेल हो चुके हैं। तो सरकार ने इस बात से क्या लेना देना? जब एक आड़ती 100 साल से काम कर रहा है, जो भी बैंकों में खाते खुले हैं उसमें लिमिट बनी हुई है, उनका व्यवहार देख के उन पे विश्वास आड़ती है, उसको खाते खुल रहे हैं, तो सरकार में इसमें क्या दिक्कत है? क्या सरकार क्या चाहती है? क्या आड़तियों का व्यापार ख़त्म करना चाहती है? कभी कह रहे ई ट्रेडिंग के लिए 5 साल से इसका आड़ती विरोध कर रहे हैं, जब सरकार ने पता है इसका आड़ती का विरोध है, किसान का विरोध है। जब किसान आड़ती पे विश्वास करा बहुत बड़ा, किसान ये बात करा भाई हम फसल आड़ती के माध्यम से बेचेंगे, क्योंकि हमने 24 घंटा का काम आड़ती से पड़ता है। आड़ती हमारा एकदम का ATM है, जब भी कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती है अगर, तो हम आड़ती से ले लेते हैं और आड़ती हमारा काम चलाता है। बिल्कुल। तो ये फिर वही बात निकल करके आती है जो 2-3 दिन पहले सेक्रेटरी साहब से भी जैसे हमने बातचीत की थी, उसके माध्यम से पता चला था कि जो किसान का जो जिस प्रकार से जो मुहिम है और किसी से डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा डालेगी, वो जो मुहिम है, इसी प्रकार की मुहिम है कंप्यूटर जी। इस प्रकार की मुहिम थी जी, अभी कैंसिल ई ट्रेडिंग के हिसाब से गेहूं की खरीद होगी। वो तो आड़तियों का विरोध को देखते हुए सरकार ने फैसला ले लिया था भी हम आड़तियों के माध्यम से गेहूं खरीदेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब फैसला ले ही लिया जी, उसमें त्रुटि रखने की क्या जरूरत है? अब बैंकों के लिए अड़ा दिया, आज हड़ताल है, मतलब आड़ती इतने खफा है सरकार से, वो लाइसेंस देने के लिए भी तैयार है। अपने जितने भी लाइसेंस हैं वो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को देना चाहते हैं। जींद की मंडियाँ 7 हड़ताल पे हैं, तो नए नए फरमान जारी करते हैं। क्या डील करी है बैंकों के साथ, तो सरकार ने बताना चाहिए किस नेता ने डील की है। तो पहली बार हमने देखने को मिला, हमारे बराबर में पंजाब है, वहाँ कोई किसान को दिक्कत नहीं आ रही, ना कोई व्यापारी को दिक्कत आ रही। तो हरियाणा में बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, जो 5 साल से किसान को भी दिक्कत चल रही है, मजदूर को भी दिक्कत चल रही है, कर्मचारियों को भी दिक्कत कर रही है। सारे कर्मचारी, तो कोरोना है, सारे सड़कों पे रहते थे, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो। अभी क्या संदेश है और क्या अपील है हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अभी क्या अपील है कोरोना को लेकर के? क्योंकि अभी यदि बात करें देश की, केवल और केवल सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए। अभी क्या अपील है? और लोगों जो किसानों की बात करते हैं, इनको भी ज़्यादा तकलीफ हो, ज़्यादा दुखों का सामना न करना पड़े, क्योंकि देश के अंदर अभी फिलहाल की बात करते हैं किसानों को सबसे ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास इतनी जगह नहीं, इतना बड़ा उनका मकान नहीं कि वो अपनी जो गेहूँ की फसल है वो उसको कहाँ पर वो स्टोर करके उसको रखें। तो ऐसे में सरकार का क्या कदम रहेगा कि यदि सरसों की फसल की बात करें
उसी में लेने के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सरकार को भी, और काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ रहा है किसान को। अपनी जो सरसों की फसल देने के लिए भी वो इतना दुखों का सामना करना पड़ रहा है उसको। और क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है, इस बात को भी झुठला नहीं सकते हैं हम, क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है। लेकिन कोई ना कोई सोच समझ करके विचार निकालना चाहिए सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने। तो कंप्यूटर जी, क्या अपील और क्या संदेश देंगे आप? मेरी हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से एक ही अपील है जी। भाई, अन्नदाता है किसान, पूरे भारतवर्ष का अन्नदाता है, ये परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा सरकार से एक निवेदन है, इनको आड़ती के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए था ये कारोबार। आड़ती अपने आप एक सिस्टम बनाते, आड़ती भीड़ नहीं होने देते, आड़ती सहयोग करने के लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है, इसलिए आड़ती सहयोग करना नहीं चाहते। अगर सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो आड़ती सहयोग करना चाहते हैं, किसान भी सहयोग करना चाहते हैं। कोई भीड़ भड़ाका नहीं होगा अगर आड़तियों पे आप छोड़ोगे, उन्होंने कहोगे आड़तियों ने भाई मंडी में भीड़ नहीं चाहिए, दूरी बनाए रखना है, तो ये बात आड़तियों जो में छोड़ दे, सरकार क्यों परेशान हो रही है? अधिकारी धरातल की बात जानते नहीं है, इसी में फैसला कर लेते हैं। उन्होंने पता नहीं भी किसान के कितनी फसल होती है, कैसे वो फसल बेचते हैं, बिल्कुल कैसे ये जो बॉक्स बना रखे आप दे रखे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो कितनी मंडी खाली है, ये जो दायरे बना रखे हैं इसमें क्या है? उन्होंने कोई अनुभव नहीं है, बिना अनुभव के ये दायरे बना दिए। आप ये दायरे बना के इतने सरकार पर बोझ डाल रहे हो, खर्चा डाल रहे हो, तो आड़ती छोड़ दो, आड़ती अपना फसल डलवा लेगा। आप उसको उस प्रक्रिया को देखते रहो। अगर कोई आपको खामी नजर आए तो आप मौके पे आके देखना, वो खामी आड़ती अपने आप दूर करेंगे। आप आड़ती पे छोड़ दो, ये बात क्यों सारे अपने सिर पे ले रहे बात ना। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड मेरे चैनल के माध्यम से तस्वीरें यहाँ जींद की यदि बात करते हैं, यहाँ पर जींद मंडी आप देख सकते हैं चारों तरफ से अभी भी खाली पड़ी है, सुनसान नजर आ रही है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। और इस टाइम की यदि बात करते हैं हर साल, क्योंकि अभी तो कोरोना जैसी महामारी को लेकर के सुनसान है यहाँ पर, लेकिन जो ये सफ़ेद रंग से जो चारों तरफ यहाँ पर ये निशान लगाए गए हैं, इससे संतुष्ट नहीं है आके आड़ती, क्योंकि इनका कहना कि इसमें तो केवल और केवल 10 क्विंटल सरसों भी और गेहूं भी नहीं आएंगे, ऐसे में हम खरीदारी कैसे कर पाएंगे। तो हरियाणा सरकार से महावीर कंप्यूटर का निवेदन है कि हरियाणा सरकार कोई ना कोई ऐसा ठोस फैसला लिया तो आड़तियों के ऊपर, जो कमीशन एजेंट जो आड़ती है उसके ऊपर छोड़ दे कि वो अपनी सोशल डिस्टेंस की जो जिम्मेदारी है वो उसको समझे, ताकि लोगों का जो किसान है और लोगों को काफ़ी जो मजदूर वर्ग है, जो किसान है, उसके दुखों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जो किसान वर्ग है इस टाइम पर देश की बात करते हैं सबसे ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो केवल वो किसान वर्ग को करना पड़ रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं उनको सोच समझ करके ग्राउंड लेवल की जो बात है, एक बार ग्राउंड पे आकर के प्रैक्टिकल देखना चाहिए, किस प्रकार से खरीदारी हो रही है और किस प्रकार से इसको किसानों का दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे एक बार वो देखें। तो ग्राउंड मीडिया की जो ग्राउंड की रिपोर्ट हम इस प्रकार से देते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।